एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है आपके कंटेंट में ये है कि आप डिजीज रिवर्सल की बहुत बात करती हैं कि डिजीज जो है, जो साइंस कहता है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता या ये लाइफ लॉन्ग आपको जीना है, इन दवाइयों के साथ जीना है, आप कहती हैं कि नहीं, पॉसिबिलिटी है, 100% शायद नहीं, पर एक पॉसिबिलिटी है कि डिजीज को रिवर्स भी किया जा सकता है या उसके इफेक्ट्स को कम भी किया जा सकता है। यस। तो ये कैसे किया जा सकता है? बिकॉज लोग तो बोलते हैं, जैसे अगर अगर मैं हूं और मैं ये बहुत वैलिडेट करना चाहता हूं कि मैं क्यों आप पे यकीन करूं कि डिजीज रिवर्स हो सकता है न्यूट्रिशन से या खाने से या उसकी जड़ तक पहुंचने से, और उसको कैसे रिवर्स करते हैं। हमें इतना बोला गया है इन द लास्ट आई थिंक 20 years कि डिजीज इज नॉर्मल, डिजीज होना एक एज के बाद नॉर्मल है। तो हमने वो चीज मान के उसको एक एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक नॉर्म बना दिया है कि हाँ, उम्र के साथ डायबिटीज हो गई वो तो होनी है, थायराइड हो गया कितना कॉमन है, अब कैंसर इतना कॉमन हो गया है कि लोग बोलते कैंसर भी होना नॉर्मल हो गया है। बट हमारे दादा परदादा के टाइम पे ये सारे डिजीजेस तो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या वी डिडंट इवन नो अबाउट देम, क्योंकि टेस्ट नहीं थे इतने सारे और हम नहीं जानते थे इसके बारे में। पर अभी हम डिजीजेस को नॉर्मल मानने लग गए हैं। तो जब कोई कहता है कि आपकी बॉडी रिवर्स कर सकती है उस चीज को, तो हमें वो मानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइंस के अगेंस्ट जा रहे हो आप, और साइंस और जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं या जो हैं वो इतना स्ट्रांग है और उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि नहीं, अगर ये है तो ये दवाई के साथ ही आप आगे जी सकते। हाँ, तो आप साइंस के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, आप फार्मा कंपनी के साथ जा रहे हो। दैट इज द प्रॉब्लम। साइंस के हिसाब से जब आप अपनी बॉडी को बैलेंस में लाते हैं तो आपकी डिजीजेस रिवर्स हो सकती है, क्योंकि डिसईज इज जस्ट अ साइन ऑफ इम्बैलेंस इन द बॉडी। इट्स डिसईज। डिजीज कोई वो नहीं है कि फेटल, कि मर जाएंगे इससे। डिजीज इज डिसईज, सो द बॉडी इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ ईज, इम्बैलेंस में है। तो हमें उस बॉडी को बैलेंस में लाना है। और बैलेंस में हम कैसे लाएंगे? जब हम खाते हैं, जैसे हम जीते हैं, जैसे हम सोते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, एक्सरसाइज छोड़ो, कितना हम मूव करते हैं अपने दिन में, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है कि आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस कितना है। तो जब आप वो चीजें करेंगे जो इम्बैलेंस्ड है, तो आपकी बॉडी बाय इट्स ओन विजडम, जो हमारी बॉडी की एक इनेट विजडम है, जो एक बहुत इंटेलिजेंट मशीन है, वो जान जाएगी कि अच्छा बैलेंस आ रहा है, तो मुझे फिर इस चीज को इस तरीके से बॉडी में अपने अंदर ऑपरेट करना है। सो दैट इज हाउ द बॉडी कम्स बैक इन बैलेंस। जब आप एनवायरनमेंट अपनी बॉडी को ठीक देते हैं तो आपकी बॉडी को सेफ फील होता है, बॉडी बैलेंस में आती है, और जब बॉडी बैलेंस में आती है तो डिसईज ईज में कन्वर्ट हो जाता है। कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके क्लाइंट्स का जिसका आपने एक्चुअली होते हुए देखा है कि ये इस चीज से सफर कर रहे थे और डॉक्टर्स ने उनको कहा कि इसके साथ आपको जिंदगी भर जीना पड़ेगा, बट आपकी कोशिश से वो चीजें कम हुई हैं या रिवर्स हुई हैं? सो एक्चुअली मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं जिनकी डायबिटीज कम हो गई है। 2 अंकल आए थे मेरे पास, इंसुलिन पे थे। एक 65 इयर्स के थे और एक जो अभी भी मेरे साथ है वो 72 इयर्स के हैं। एंड डॉक्टर ने उन्हें कहा कि इंसुलिन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि अब डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है। एंड शायद उस एज पर जाके लोगों को ये लगता है कि लाइफस्टाइल भी चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, तो डॉक्टर्स ये रेकमेंड भी नहीं करते कि अपनी लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करें प्लीज। एंड करते भी होंगे तो आई डोंट नो कितने लोग सुनते हैं उसे, कितने लोग मानते हैं, एंड दे अप्रोच अ न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ कोच अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। तो ये जब अंकल मेरे पास आए तो वो इंसुलिन पे थे। जब उनकी मैंने लाइफस्टाइल चेंज की एंड डाइट चेंज किया, 65 ईयर वाले अंकल, उनका तो लिटरली 3 वीक्स में डॉक्टर ने इंसुलिन निकाल दिया। हाँ, क्योंकि कहा आपके शुगर्स अब बैलेंस में आ रहे हैं तो आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक्सेस हो जाएगा बॉडी के लिए एंड यू डोंट नीड। एंड स्लोली स्टेडली हम उनकी दवाइयों को भी टेपर करने लग गए। तो जब हम डिजीज रिवर्सल की बात करते हैं, जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब है डिग्री, आप किस डिग्री पे उसे रिवर्स करें। देयर आर सम पीपल जिसमें वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है, देयर आर सम पीपल जो एकदम मिनिमल मेडिकेशन पे आ जाते हैं, एकदम कम डोजेज पे आते हैं, सो दैट इट्स नॉट अफेक्टिंग देयर बॉडी और वो एक बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। सो उनकी एकदम कम दवाइयाँ आ गई, लाइक एकदम मिनिमल डोजेज पे वो आ गए। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे
कुछ महीने बाद कहा, बिकॉज ही केप्ट फॉलोइंग इट, उन्होंने कहा कि नेहा वो दवाइयां भी बंद हो गई एंड आई एम लिविंग एब्सोल्युटली नॉर्मल जस्ट फॉलोइंग व्हाट यू सेड। और उस उम्र पे जब एक बिलीफ है कि बहुत सारी चीजें बॉडी में एज कर गई हैं और ये चेंज नहीं हो सकती हैं, and आपकी उस उम्र बॉडी में स्लो हो गई है। diseases आती है ना, हमें ये बताया जाता है कि उस उम्र में तो डिजीजेस आना नॉर्मल है, हम उस उम्र में डिजीज रिवर्स करने की कोशिश करें। एंड द सेम विद द 72-year-old अंकल, उनको भी मैंने एक लाइफस्टाइल पे डाला, वो रोज अल्कोहल पीते थे, एवरी नाइट ही नीडेड लाइक 3 ड्रिंक्स टू काम डाउन रिलैक्स। तो मैंने कहा भाई ये तो कम करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। बट यू नो कुणाल, इसमें क्या है, इट्स नॉट जस्ट चेंजेस, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट, उनकी आदतें बहुत सालों से है, तो उनको बोलना ओवरनाइट आप ये बंद कर दीजिए, वो नेक्स्ट डे से आपकी शक्ल नहीं देखेंगे, तो ये डाइटिशियन खराब है, Correct. ये न्यूट्रिशनिस्ट खराब है। सो क्योंकि बहुत एक्सट्रीम हो जाता बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। सो यू हैव टू मीट द पेशेंट और द क्लाइंट वेयर दे आर, एंड वहां से फिर उनको हेल्प करना पड़ता है। तो अगर वो इतने सारे ड्रिंक्स पर नाइट ले रहे हैं, धीरे धीरे करके उनको कहना कि चलो अच्छा अभी आप 3 से 2 कर दो रोज, 2 से 1 कर दो, फिर ऑल्टरनेट डे कर दो, फिर ऑल्टरनेट डे से 2 days अ वीक कर दो। दैट वेज यू हैव टू रिड्यूस सो दैट द पर्सन इज फीलिंग रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, एंड उतने टाइम में आपके ऊपर भी उनको फेथ आ गया है, क्योंकि वो चेंजेस देख रहे हैं विद द अदर थिंग्स। जैसे अभी उनका डाइट चेंज कर लिया, वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, 72 ईयर्स में फर्स्ट टाइम उन्होंने एक जिम ट्रेनर अपॉइंट किया, जो घर आके उनको स्ट्रेचिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराना उन्होंने चालू किया, तो उनका भी शुगर्स कम होने लग गया, तो उनकी भी इंसुलिन निकल गई, एंड देन ही स्टार्टेड रिड्यूसिंग द डोजेज। वो बहुत अच्छे से हर वीक अपना लॉग रखते थे, ये मेरे शुगर्स है, फास्टिंग, पोस्ट लंच, मैं ये खाता हूँ, मैं ये करता हूँ। लाइक ही बिकेम सो इन्वेस्टेड इन हिज हेल्थ एट 72 कि अगर वो 50 में करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। एक अलग भी सोच है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं सीनियर लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ जो सिगरेट पीते हैं, बहुत सारा दारू भी रोज रात पीते हैं, तो अगर उनसे बात करते हैं ना कि अंकल मतलब अब तो थोड़ा सा काम डाउन कर लो, बोला यार भाई यार कुणाल, जो कुछ नहीं कर रहा था वो 40 में मर गया, आज मैं 80 का हूँ, 70 का हूँ, रोज सिगरेट पीता हूँ, रोज दारू पीता हूँ, चल फिर रहा हूँ, आज तुझसे ज्यादा एक्सरसाइज कर लूंगा, तुझसे ज्यादा चल लूंगा। तो एक ये सोच है, इस सोच को कैसे नेविगेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत प्रिडोमिनेटली ये सोच है सीनियर सिटीजन में जिन्होंने जिंदगी जी है। सो एक्चुअली क्या होता है ना, ये सारी चीजों में आपका स्ट्रेस और मूवमेंट एंड योर जेनेटिक्स, ये 3 चीजें बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। बिकॉज एक तो आपकी जेनेटिक्स, सो यस आपके बॉडी में जीन्स तो सब तरीके के हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को सब तरीके के प्रॉब्लम हुए हैं। वी आर अ लीनिएज ऑफ यू नो लाइक मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ ह्यूमन रेस, एंड जेनेटिक्स हैज बीन पास्ड ऑन। तो आपके जीन्स होंगे, बट अगर आपकी लाइफस्टाइल उस चीज को सपोर्ट करती है तो आपके जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सो देयर समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक्स एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज एपीजेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज मतलब आपके अंदर जीन्स है, चलो आज आपके पेरेंट्स को डायबिटीज हुआ तो आपके अंदर डायबिटीज होने के जीन्स होंगे, या थायराइड या कैंसर, विच एवर डिजीज। बट क्या आपको डायबिटीज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर एपीजेनेटिक्स।